ये जो हमारा टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको आप लोगों ने देखा भी होगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने कहा था कि ये उनके लिए जो ऐसे ऑपरेटर्स के लिए, ऐसी क्वांटिटी के लिए जिनको हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। अब उनमें जो डिफरेंस आता है वो हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पता चलता है कि इनको अगर साइमल्टेनियसली मेजर कर रहे हैं व्हाट विल बी, उनको साइमल्टेनियसली हम कर ही नहीं सकते। उसको हम एक जनरलाइज प्रूफ हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। For any observable A, the variance is sigma A square is equal to A minus A average psi into A minus A average psi। ये कैट ब्रा में हमने लिख दिया। ये क्वेश्चन हमने डिटर्मिनेंट स्टेट में की थी जहाँ पर हमने Q लिखा था। यहाँ पर मैंने जस्ट ऑब्जर्वेबल का नाम चेंज कर दे A लिख दिया, ठीक है। तो ये दोनों इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस विद इटसेल्फ, तो इसको मैंने वैसे F का नाम दे दिया। लेट्स सपोज दिस इज कॉल F। तो ये अगर f है तो इट्स मीन दिस शुड बी f, दोनों सेम है, तो इसलिए ये इनर प्रोडक्ट ऑफ f विद f है। सिमिलरली ऑब्जर्वेबल b के लिए हमारे पास क्या है, b माइनस बी a की जगह b चेंज हो गया, तो ये हमारे पास b माइनस बी एवरेज साई इंटू बी माइनस बी एवरेज साई इज इक्वल टू g इंटू जी आ गया, इनर प्रोडक्ट ऑफ g एटसेट्रा। g इसमें क्या है, b माइनस बी एवरेज साई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर क्या आएगा, सिग्मा स्केयर ए और सिग्मा बी स्केयर, ये हमारे पास आ जाएगा दिस वन। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एफ आ गया और जी आ गया, ठीक है। ये क्या चीज़ है, श्वाज इक्वालिटी। आप लोगों ने इनर प्रोडक्ट, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर शायद ओपन भी किया होगा मैंने, लेट्स सपोज कहाँ से हमने किया था इसको, मैं यहाँ पर बुक देख लूँ, ये सॉरी, ये श्वाज इक्वालिटी हम लोगों ने पढ़ा भी था लास्ट लेक्चर में। किस में पढ़ा होगा ये हिल्बर्ट स्पेट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ, ये एफ मॉड स्केयर है, ये एफ इंटू एफ है, ठीक है। ये जी मॉड स्केयर है, ये जी इंटू जी है। उसका इनर प्रोडक्ट अगर कैट ब्राउन में हम लिखे तो इनका अगर मैं स्केयर लूँ तो वो क्या आएगा, एफ इंटू जी का इनर प्रोडक्ट यहाँ पर स्केयर है, ये वही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। एफ एंड जी का स्केयर आ गया, अंडर रूट ख़त्म करने के लिए मैंने स्केयर लिया तो यहाँ पर स्केयर आ गया, उसका अंडर रूट ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है, ये क्या चीज़ है, एफ एंड जी, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी, ठीक है। क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो कम्प्लेक्स नंबर को एक डेफिनेशन है कम्प्लेक्स नंबर की, जेड मार्क स्केयर वो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड मार्क स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मार्क स्केयर, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मार्क स्केयर। ये कम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज हमने यूज़ की है। अब यहाँ पर लेट्स सपोज मैं एक्स और वाई कर लेता हूँ, जेड, जेड इज अ कम्प्लेक्स नंबर, इसका हमने पार्ट कर दिया एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। जेड स्टेरिक इज आल्सो कम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई आएगा, लेकिन एक माइनस ये है तो इस वजह से यहाँ पर प्लस आ गया। इन दोनों को मैंने कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, टू आयोटा वाई, ये आयोटा सॉरी एक्स एक्स कट गया, इसका रियल पार्ट कट गया और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया टू आयोटा वाई, ठीक है। वाई इज आयोटा के साथ जो भी आ गया, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इमेजिनरी पार्ट, इसलिए वाई को मैंने सेपरेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसको टू आयोटा को इधर ले जाएं इसके साथ, तो आपके पास ये वाई आ गया, y इज इक्वल टू 1/2 आयोटा z माइनस z स्टैटिक इज इक्वल टू y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसकी जगह फिर आप ये लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। लेट्स सपोज इसको हमने कहा इट इज f, ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ f एंड g ए टू f। फिर z स्टैटिक क्या होगा, सॉरी z स्टैटिक क्या होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ g इंटू f, ये g इधर आ जाएगा f इधर आ जाएगा क्योंकि कॉन्जुगेट है, तो इसकी जगह आप ये आपके पास f एंड g है और z स्टेरिक की जगह आपके g एंड f आ गई, ये आपके पास ये एक इक्वेशन आ, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है f एंड g क्या है, g एंड f क्या है। f एंड g इनर प्रोडक्ट f इंटू जी, f हमारे पास क्या है दिस वन और g हमारे पास क्या है दिस वन, इनका हमने इनर प्रोडक्ट ले लिया, ये हमने इनर प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। दिस इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ f एंड g, ओके।
इन दोनों को ले लिया, ठीक है। अब ए और बी, ए इज हर्मिशन, आप इसको इधर ले जाएं या बी वाले टर्म को इधर ले आएं, दे विल नॉट टेक एनी डिफरेंस। सो यहाँ पर मैं इस टर्म को इधर ले जाए, ये टर्म मैंने इधर ले आए, ठीक है। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई भी ए इंटू बी माइनस इसको इसके साथ कर माइनस ए इंटू बी एवरेज और माइनस ए एवरेज इंटू बी और माइनस माइनस ये प्लस हो गए ए एवरेज इंटू बी साई, ये आपके पास है। अब ये यहाँ पर देखिए, दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज द नंबर वैल्यू। इसको आप ए से पहले भी लेके आ सकते, यानी कि बी एवरेज ए भी लिख सकते हैं, और इसको माइनस बी इंटू एवरेज भी, इसकी पोजीशन आप चेंज कर, क्योंकि ये नंबर है, नंबर क्या, लेकिन ए बी को बी ए नहीं लिख सकते उसकी जगह, क्योंकि दे आर द ऑपरेटर। ऑपरेटर की पोजीशन चेंज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा वो हैमिल्टोनियन कम्यूट है नहीं है, हमें तो नहीं पता होता, तो उसको देखना पड़ेगा उसकी पोजीशन चेंज करने में। लेकिन ये हमें पता है ये नंबर है, इसको आप इधर भी लिख सकते हैं और इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, या बी एवरेज ए एवरेज भी लिख सकते हैं, ए एवरेज बी एवरेज भी लिख सकते, दैट्स नो मैटर, ठीक है। इसको अब यहाँ पर हमने ये तीन, 1 2 3 4 इनर प्रोडक्ट्स आ गए, साई को इसके साथ, और यहाँ से साई ये इसके साथ आ जाएगा, फिर ये साई इसके साथ आ जाएगा, ये साई इसके साथ आ जाएगा, फिर ये साई इसके साथ, ये इसके साथ, फिर ये इनर प्रोडक्ट इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। हमने वही काम किया ये वाला। इसमें हमने ये काम किया जहाँ पर एवरेज टर्म थी वो हमने बाहर निकाले, क्योंकि वो नंबर है, नंबर को आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए बी, ये उसका फार्मूला। ये क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। ये किसका फार्मूला, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी। और ये क्या है, ए बी, और ये साई विद इट सेल्फ इनर प्रोडक्ट, किसी भी वेव फंक्शन का विद इट सेल्फ क्या होगा, किसी भी फंक्शन का वो क्या होगा 1 के इक्वल, इसलिए हमने यहाँ पर आ इसको मैंने वैसे बॉक्स किया। अब ये है माइनस बी एवरेज ए, आप इसको ए एवरेज बी भी लिख सकते हैं, ए एवरेज बी एवरेज भी लिख, क्योंकि दे आर द नंबर, इसलिए मैंने इनको पोजीशन चेंज कर ली। ये फिर इसके साथ कैंसिल हो गए, तो हमारे पास एफ इंटू जी आ गए, ए बी एवरेज माइनस ए एवरेज बी एवरेज, ये हमारे पास एफ इंटू जी आ गया। सिमिलरली जी एफ आपके पास क्या आएगा, जी इंटू, जब आप इसका लेंगे यहाँ पर जी आए तो वो आपके पास ये आ जाएगा, बी ए एवरेज माइनस ए एवरेज इंटू बी एवरेज। इसके लिए इसलिए चेंज नहीं हो क्योंकि ये नंबर है, आप इसको पहले लिखते हैं उसको करें वो, ये आप जब करेंगे तो आपके पास ये आएगा। तो इट्स मीन आपके पास एफ एवरेज जी और माइनस जी एवरेज एफ, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी इन दोनों की, ये कैंसिल हो गया। ये क्या, ए बी माइनस बी है, ए बी माइनस बी को हम इस तरह लिख सकते हैं, किसी भी दो कम्यूट रिलेशन को हम इस तरह लिख सकते, ए एंड बी। तो ए एंड बी क्या है, ए एंड बी इज इक्वल ए बी माइनस बी इज द कम्यूटेटर ऑफ द टू ऑपरेटर, ये एक रिलेशन है कम्यूटेटर की, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास f इंटू जी माइनस जी इंटू एफ किसके इक्वल होगा, ए बी एवरेज के, ए इंटू बी एवरेज के, ए बी एवरेज के नहीं, ए इंटू बी एवरेज के कम्यूटेटर, इसकी जगह पर आप वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास ये आ गया। तो ये आपके हमारे पास आ गया जनरलाइज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक। लेट्स सपोज हम चेक करते हैं कि हमने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, उसके पोजीशन और मोमेंटम के लिए, उसके लिए हमने क्या किया था। लेट्स सपोज ए हम पोजीशन ले लेते हैं और बी हम वो ऑपरेटर ले लेते हैं, इसका क्या नाम है, मोमेंटम का ऑपरेटर ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर x आ जाए और यहाँ पर p आ जाए तो एक्स पी किसके इक्वल था, आयोटा एच कट, ठीक है। अगर a हमने x लिया है और b हमने p लिया है जो कम्यूटेटर ऑपरेटर है, तो एक्स पी यहाँ पर, इट्स मीन यहाँ पर x है, यहाँ पर p, तो एक्स पी किसके इक्वल, आयोटा एच के, यहाँ पर आप पुट कर ले, यहाँ पर आयोटा एच कट के, ये आयोटा एच कट, ये एवरेज है इसलिए एवरेज नंबर होता है, ये वैसे नंबर है इसलिए एवरेज हमने हटा दिया, इसकी ज़रूरत नहीं। आयोटा आयोटा से कैंसिल, तो ये एच कट बाई 2, और इसका जब आप स्केल लेंगे सिग्मा एक्स सिग्मा पी ग्रेटर देन एच कट बाई, ये आपके पास हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया है, किसके लिए, पोजीशन और मोमेंटम, जो जनरल फॉर्म। इट्स मीन आप तो एनी ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर जो कम्यूट नहीं हो, उनको आप यूज़ करके, इस रिलेशन को आप यूज़ करके आप उनका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, ठीक है। There is an uncertainty principle for every pair of observer whose operators do not commute, ठीक है। जिनके ऑपरेटर कम्यूट नहीं होंगे उनके लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है,
ठीक है। तो जिनके ऑपरेटर कम्यूट नहीं होते उनको हम कहेंगे इनकम्पेटेबल ऑब्जर्वर। ऐसे ऑब्जर्वर जिनके ऑपरेटर कम्यूट ना हो, इट्स मीन वो क्या होते हैं, इनकम्पेटेबल। कम्यूट होने का मतलब ये देखें, अगर ये जीरो के इक्वल आता एक्स एंड पी तो हम कह रहे हैं ये कम्यूट है। अभी ये जीरो नॉन जीरो के इक्वल है, इट्स मीन दिस इज नॉट कम्यूट। तो ये जीरो के इक्वल है, इट्स मीन ये दोनों आपस में इनकम्पेटेबल ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप किसी भी ऑपरेटर जो कम्यूट नहीं है उनके लिए आप यहाँ पर लिखते हैं। इनका एक बार कम्यूट रिलेशन मालूम करेंगे हम दो ऑपरेटर्स का, तो यहाँ पर हम यहाँ पर पुट करके जो भी कम्यूट रिलेशन आएगा उसको पुट करके तो आपके पास जनरल फॉर्म आ जाएगी उसकी, ये आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये कम्यूट नहीं होते हैं इसलिए इनकम्पेटेबल ऑब्जर्वर डू नॉट शेयर आइगन फंक्शन। उनके आइगन फंक्शन भी सेम नहीं होता। अगर आइगन फंक्शन सेम हो तो ये कम्यूट हो गए, ठक ठक जीरो कट कैंसिल होकर जीरो हो जाना था इन्होंने। तो क्योंकि ये कम्यूट नहीं होते इस वजह से इनके जो आइगन फंक्शन होते हैं वो शेयर आइगन फंक्शन नहीं हो, दे आर द डिफरेंट। सो at least they cannot have complete set of eigen function, इसलिए इनके पास complete set of eigen function नहीं होता क्योंकि इनके जो eigen function है वो शेयर नहीं होते। जबकि compatible observer जो commute होते उनके eigen function शेयर होते हैं, तो इसलिए इनके complete set of eigen function भी होगा, ठीक। ये थोड़ा दो डिफरेंस है। जो इनकम्पेटेबल ऑब्जर्वर उनके जो आइगन फंक्शन है वो शेयर नहीं होंगे, दे आर द डिफरेंट। और जो कंपेटेबल ऑब्जर्वर है उनके आइगन फंक्शन शेयर भी हो सकती हैं, ठीक है। वो जीरो के इस वो शेयर इसलिए होता है क्योंकि वो कंपेटेबल है, तो वो उसके साथ भी सेट आ रहा है, उसके साथ भी फिट आ रहा है। अगर वो इनकम्पेटेबल है, वो सिर्फ अपने लाइक पोजीशन के साथ वो फिट आ रहा था और मोमेंटम के साथ नहीं आ रहा, तो इसलिए दे डू नॉट शेयर सेम आइगन फंक्शन, क्योंकि वो कंपेटेबल नहीं है एक दूसरे के साथ। अगर वो कंपेटेबल होंगे एक दूसरे के साथ तो उनके जो आइगन फंक्शन के जो कंप्लीट सेट होगा वो भी हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्रोजन हैमिल्टोनियन magnitude of angular momentum and z component of angular momentum do share the same eigen function। ये हम चैप्टर 4 में ये सारे पढ़ेंगे। तो वो शेयर आइगन फंक्शन करते, जब शेयर करते इट्स मीन वो कंपेटेबल है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरे सेंस में हम इनकम्पेटेबल और कंपेटेबल ऑब्जर्वर को देखते हैं कि अगर उनके आइगन फंक्शन शेयर ना हो, उसको हम इस तरह करें, दिस कॉरस्पॉन्ड टू द फैक्ट दैट नॉन कम्यूनिटिंग मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जो नॉन कम्यूट हो, जो इनकम्पेटेबल हो, कैन नॉट डायगोनलाइज, उनको डायगोनलाइज नहीं किया जा सकता। वेयर एज कंप्यूटिंग हर्मिशियन मैट्रिक्स कैन बी साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज। जो कम्यूट हर्मिशियन मैट्रिक्स होंगे जो कम्यूटेबल होंगे तो इनको हम साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज किए कर सकते हैं, ठीक है। इट्स मीन इनकम्पेटेबल ऑब्जर्वर के आइगन फंक्शन शेयर नहीं होते, उस वजह से जो उनके मैट्रिक्स है वो क्या होते हैं, कैन नॉट बी डायगोनलाइज। कंपेटेबल ऑब्जर्वर के आइगन फंक्शन को हम शेयर ले सकते हैं, दे आर कंप्लीट सेट ऑफ, उनके जो मैट्रिक्स होते हैं कम्यूट मैट्रिक्स उनको हम क्या कर सकते हैं, डायगोनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रॉब्लम बच्चों थोड़ा देख लो, इसको देख लेना है, रिव्यू कर लेना है, तो इंशाल्लाह आगे जाके हम भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।